सेंटर में देखो। सेंटर में देखो। जी जी। दर्शकों, आज हमारे साथ है महाराष्ट्र राज्य ट्रांसपोर्ट उद्योग ऑनर्स वेलफेयर महासंघ के सेंट्रल प्रेसिडेंट गोपाल जी चौकसी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के तहत जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में मंदी का दौर था, तो ये किस प्रकार की मंदी थी और अभी क्या वर्तमान स्थिति है? सर, ये जो मंदी थी ऐतिहासिक मंदी। मैं तो बोलता हूँ कि 2-4 पीढ़ियों ने ऐसी मंदी नहीं देखी होगी। और ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जिनके मेरे पास मतलब मैसेज आए कि कुछ तो ट्रांसपोर्टर जो अपनी गाड़ियां हैं, गाड़ियां बेच दिए, जेवर बेच दिए, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए, और साथ साथ में उनको रेट नहीं मिला। डीजल के रेट बढ़ गए, टायर के रेट बढ़ गए, टैक्स बढ़ गया, इंश्योरेंस, सारे खर्चे बढ़ गए। इंश्योरेंस का रेट कहाँ पहुँच गया? आसमान को पहुँच गया। जो इंश्योरेंस पहले 20,000 रुपये में होता था, आज 1 लाख रुपये पहुँच गया। मतलब खर्चे मतलब ऐसे बढ़ गए, ट्रांसपोर्टर वो खर्चे वहन नहीं कर पा रहा। छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर तो मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहा। मतलब ऐसी स्थिति से गुजर रहा कि ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्टर का कोई माई बाप नहीं है। आपके एसोसिएशन के माध्यम से ट्रांसपोर्टर की जो हालत खस्ता हुई है, तो क्या प्रयास हुआ उनके लिए? मैं तो चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टरों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से एक इनका ये होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से इनको एक फैसिलिटी मिलना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने एक ये देना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, इसको अपने अपने उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। किसमें, क्या बोलते हैं, नहीं, इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उद्योग में इन्वॉल्व करना चाहिए। ट्रांसपोर्टर एक उद्योग ही है ना। आज ट्रांसपोर्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं करता। एक सड़ा सा पुलिस वाला है, वो डंडा दिखा के चला जाता है। रास्ते में गाड़ियां चलती है, अगर पुलिस वाले ने रोक लिया तो सीधे 5,000 2,000 रुपये का चालान काटता है। काय का चालान है? तो बेचारे डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। तो एक इसको उद्योग में शामिल करना चाहिए। पहली बात तो ये भी उद्योग है ना। इधर से इधर अगर ट्रांसपोर्टर 2 दिन के लिए पूरा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर अगर अपनी दुकानदारी बंद कर दे तो लोगों को लेने के देने पड़ जाए। साग सब्जी से लेके, किराना से लेके सब आसमान के रेट हो जाए। तो ट्रांसपोर्टरों का महत्व बढ़ना चाहिए और ट्रांसपोर्टरों को एक अपनी जगह मिलना चाहिए। तो अभी ट्रांसपोर्टरों को कोई ना सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है। पेपरबाजी सब होती रहती, लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट एक देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इससे ये हकीकत है, ये हकीकत है। ट्रांसपोर्टर, एक छोटा ट्रांसपोर्टर बोलो, बड़ा ट्रांसपोर्टर, वो रीढ़ की हड्डी तो है ही है ना। आज ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा, आदमी क्या काम करेगा? आप किसी भी लाइन में देख लीजिए, मतलब आज इंफ्रा में देख लीजिए, इंफ्रा में अगर ट्रांसपोर्टिंग नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ से काम करेगा? अभी क्या वर्तमान स्थिति है सर? वर्तमान स्थिति तो इतनी गंभीर है कि कई ट्रांसपोर्टर अपनी आत्महत्या करने को तैयार हैं। बहुत गंभीर स्थिति है। मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे बेचारे, गाड़ियां नहीं चला पा रहे, भाड़ा कुछ भी नहीं मिलता। भाड़ा, आधा भाड़ा तो उनका 25% भाड़ा तो कमीशन बाजी में चला जाता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर जिनका खुद का टेंडर है, खुद का सारी चीजें हैं, तो वो सर्वाइव 19-20 कर लेता है। जो एकदम मार्केट के भरोसे बैठे हुए ना, उनकी तो बहुत खस्ता हालत साहब। और ये खस्ता हालत के लिए मैं तो बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने मतलब ट्रांसपोर्टरों को मतलब अपनी बॉडी का अंग समझा ही नहीं है कभी। आपकी क्या मांग रहेंगी? मेरी तो मांग ये है कि ट्रांसपोर्टरों के लिए, ट्रांसपोर्टरों को एक तो उद्योग का मान्यता दिया जाए। ये भी एक उद्योग है, ये मान्यता देना चाहिए। और ट्रांसपोर्टरों के लिए जैसे रास्ते में है, आज ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां चलती, कुछ चलती, ट्रांसपोर्टरों के हर रास्ते में एक व्यवस्था होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एक ट्रक के पीछे, मैं आपसे बता रहा हूँ साहब, एक गाड़ी के पीछे 10 लोगों का परिवार चलता है। 8 ड्राइवर, एक गाड़ी के पीछे एक ड्राइवर रहता है और 2 उसके हेल्पर रहते हैं। अब तो 3 परिवार में मतलब एक परिवार में 4 लोग तो रहते हैं, 2 बच्चे और मियाँ बीवी, 4 लोग। मतलब एक गाड़ी के पीछे 10 लोगों का परिवार चलता है।
क्या सुझाव रहेगा इस सरकार को ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ही गंभीर जा रही है, जो कि रीढ़ की हड्डी भी है ट्रांसपोर्टर, तो सरकार को क्या सुझाव रहेगा इस विषय को लेकर कि उसकी हालत सुधरे? सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि भविष्य में ट्रांसपोर्टर भी आगे बढ़े और उनकी भी दुकानदारी चले, और ट्रांसपोर्टर से सब जो जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग ट्रांसपोर्टर से जुड़े हुए हैं, मतलब एक मतलब 10,000 रुपये का महीने का जॉब करने वाले से लेके और लेबर मजदूरी से करने वाले से लेके जो मतलब हेल्परगिरी का काम करते हैं और जो इसका काम करते हैं, मतलब मटेरियल इधर से उधर शिफ्टिंग का काम करते हैं, सब ट्रांसपोर्टरों से जुड़े हुए हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट की तरफ देखने का जरिया जो है पुलिस वालों को बोलो या बहुत सबका बहुत गंदा नजरिया है। इसके लिए क्या अवेयरनेस ला सकते हो माध्यम से? ये तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने देश को जैसा भी डेवलप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंफ्रा को डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्टरों की तरफ भी निगाहें रखना चाहिए उन्होंने कि ट्रांसपोर्टरों की क्या बदतर हालत क्यों हो रही है। आज टोल आसमान को पहुंच गया है। एक रोड से एक जिले से दूसरे जिले क्रॉस करने के लिए हजार रुपए टोल लग जाता है। क्या खर्चा, आदमी क्या करेगा? टायर के रेट आसमान को हो गए, भाड़े मिल नहीं रहे और अधिकारी बीच में परेशान अलग करते हैं। सरकार ने बीच में आपको राहत दी थी कि गाड़ियों की जो इंस्टॉलमेंट है तो उसके लिए राहत भी सरकार ने कुछ भी नहीं है साहब, बस पेपर में है भाई। ये देखिए, किसी ने प्राइवेट बैंक से फाइनेंस किया, किसी ने गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंस किया। बैंक का तो मीटर चलता है ना, जैसे अपना घर का मीटर होता है ऐसा वो बैंक का मीटर है। बैंक को तो अपना रेवेन्यू वसूल करना है ना। क्या संदेश रहेगा व्यापारी को, ट्रांसपोर्ट व्यापारी को? मैं तो ट्रांसपोर्ट व्यापारियों से ये बोलूंगा कि इस मुद्दे में बहुत शांति से, समझदारी से काम लें और मीटिंग करें, इस बारे में सोचें। उनकी जो खस्ता हालत है, दोनों जिम्मेदार है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। आज रोड में चलते हैं ट्रांसपोर्टर, उनके लिए कोई आज करोड़ों रुपए आप रोड में टैक्स वसूल कर रहे हो, उनके लिए ये रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप एक रोड से आप चंद्रपुर रोड निकल जाइए या राजस्थान कोई भी रोड निकल जाइए, आप रोड तो डेवलप कर रहे हैं, सब डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर कहीं रुका हुआ है तो उसके लिए कोई लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं, उसको कोई रोकने की व्यवस्था है। गाड़ियों से आप सारा पैसा तो ट्रांसपोर्टर से वसूल करते हैं, रोड टैक्स ट्रांसपोर्टर से वसूल, सारे टैक्स तो ट्रांसपोर्टर देता है। ग्रीन टैक्स देता है तो प्रोफेशनल टैक्स देता है, गाड़ियों का टैक्स देता है, सारे टैक्स तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर देता है। और हर साथ में इंस्टॉलमेंट उसकी लगी है। फास्ट ट्रैक की सुविधा दी है सरकार ने, क्या बेनिफिट हो रहा है सर? वो नाम के लिए है, कुछ नहीं है सर। आज भी मतलब मेरे हिसाब से टोलों में आज भी वही दादागिरी से पैसा वसूल हो जाता है, सब कुछ वही किया जाता है। अब जेब में फास्ट ट्रैक के लिए पैसा भरने को होगा तो ट्रांसपोर्टर से जेब में पैसा भरेगा। ऐसी स्थिति है कि कहीं गाड़ियां जब भरती है, अब बाहर लाइन की गाड़ियां अगर मैं उनसे बात करूं तो अगर 600 का भाड़ा है तो दूसरा ट्रांसपोर्टर खड़ा हो जाता कि मैं 400 में करने को तैयार हूं, मैं 300 में करने को, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस काम मिले गाड़ी दौड़े। अब गाड़ी दौड़ने के चक्कर में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो टायर नहीं डला पाता। कभी कभी जब इधर से भाड़ा मिलेगा, कुछ खर्चा मिलेगा तो आगे वो टोल का टैक्स देगा, आगे उसकी गाड़ी जाएगी। इतनी बदतर हालत ट्रांसपोर्टरों की, मैं तो इतिहास में मैं कभी नहीं देखा इतनी बदतर हालत। क्या अंकुश ला सकते इसके ऊपर? सर मैं तो बोलता हूं जब तक गवर्नमेंट इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो स्टेट गवर्नमेंट बोलो, तब तक ट्रांसपोर्टर कुछ भी नहीं कर सकता। अब तक क्या आपने निवेदन दिया है गडकरी? बहुत निवेदन दिया। गडकरी साहब को भी एक बार निवेदन दिया था मैंने, और स्टेट गवर्नमेंट को भी निवेदन दिया था, तो उस पर अमलबजावनी हुई नहीं? सर बातचीतें होती हैं, प्रैक्टिकल काम ठीक है, प्रैक्टिकल काम नहीं होता। प्रैक्टिकली काम कहाँ होता है सर? प्रैक्टिकल काम जिसकी राजनीति वजनदारी है उन्हीं का होता है। फिर एसोसिएशन के माध्यम से कोई ठोस भूमिका नहीं निभाते हैं सर अभी हम तो प्रयत्न करेंगे और आगे करते रहेंगे सर।